आज मैं 10th क्लास का 7th लेसन अन्वेषण रामनारायण त्रिपाठी जी इसके लिए कवि, इसके बारे में सारांश पढ़ाऊँगी मैं आज। पेज नंबर 165। अन्वेषण कविता के कवि रामनारायण त्रिपाठी जी है। तो अन्वेषण जो कविता लिखे उसके कवि रामनारायण त्रिपाठी जी है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि है। तो वह द्विवेदी युग, वह एक प्रकार का समय चला था, द्विवेदी समय। उसके वहाँ पर उन्होंने मेन कवि थे। कौन? कवि रामनारायण त्रिपाठी जी। स्वप्न, मिलन और पथिक उसके 3 सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। स्वप्न, मिलन और पथिक, उनके 3 अलग अलग खंड यानी अलग अलग सुप्रसिद्ध यानी फेमस, काव्य यानी कविता। तो इस प्रकार ये 3 कविताएं हैं। 3 कविताओं के अलग अलग भाग है, पार्ट्स है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सच्ची ईश्वर भक्ति के बारे में बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या बताया है? ईश्वर भक्ति के बारे में बताया है। यह कविता धार्मिक सद्भावना और मानव कल्याण का लक्ष्य रखती है। इस कविता में क्या है? धार्मिक सद्भावना यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके जो धर्म के प्रति जो अपनी सद्भावना रहती है उसके बारे में बताया, जिससे मानव कल्याण का लक्ष्य रखती है। मानव यानी इंसानों के अच्छाई के लिए ये लक्ष्य रखती है कविता। त्रिपाठी जी का कहना है कि हे प्रभु, मैं तुम्हें बाग बगीचों में ढूंढ रहा था। त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं तुम्हें बाग बगीचे यानी गार्डन में ढूंढ रहा था, वन वन खोज रहा था, यानी जंगल जंगल में खोज रहा था। ये तुम तो दीन दुखियों के देश में निवास कर रहे थे। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तुमको बगीचे बगीचे में ढूंढा, जंगल जंगल ढूंढा, लेकिन तुम दीन दुखियों यानी गरीबों और दुखियों के पास वो जा रहे थे, वहाँ पर ईश्वर रह रहे थे। तुम गरीब की आह बनकर मुझे पुकार रहे थे। कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम गरीबों की आह यानी दुख कर वो लोग किस तरह दुखी रहते उसमें मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मैं संगीत और भजन द्वारा तुम्हें रिझा रहा था। लेकिन मैं क्या कर रहा था यहाँ पर? संगीत के द्वारा और भजन के द्वारा यानी ईश्वर के भजन के द्वारा मैं आपको मना रहा था, रिझा रहा था, मना रहा था। तुम दुखियों के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। कवि क्या कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वहाँ उनके दरवाजे पर खड़े रहकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा कवि कह रहे हैं। मैं उद्यान में तुम्हारी राह देख रहा था। उद्यान यानी बगीचा, गार्डन। तो मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। किसका? ईश्वर का। तुम दुखियों के आंसू बनकर मेरे लिए बहते रहे ताकि मैं जाग सकूं। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम तो जो दुखी लोग रहते हैं उनके आंसू बनकर बह रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जाग सकूं, उन्हें समझ सकूं, उनकी पीड़ा देख सकूं, महसूस कर सकूं। लेकिन मैं मान और धन एकत्र करने में लगा था। और कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो क्या है, मान यानी नाम पाने में, यश पाने में लगा था और धन एकत्र करने में लगा था। धन यानी संपत्ति, पैसा इकट्ठा करने में लगा था। तुम दीन दुखियों व दलित लोगों के उत्थान करने में लगे थे। हे ईश्वर, तुम तो गरीबों के, दुखियों के और दलित यानी जो नीची जाति के रहते उनको उठाने में लगे थे। और मैं संसार के नश्वरता पर शोक प्रकट कर रहा था। और कवि क्या कह रहे हैं कि मैं संसार यानी दुनिया के नश्वर यानी जो नष्ट होने वाला रहता है, यानी जो पैदा होता है वो मरता है। जैसे पेड़ पौधे सब उगते हैं लेकिन नष्ट हो जाता है, तो ये संसार भी क्या है? नश्वर है ना, नष्ट होने वाला है। तो ये नष्ट होने वाले संसार पर मैं शोक प्रकट कर रहा था। तुम लाचार और गरीब लोगों के बीच में ठहरे थे। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम लाचार यानी जिसका कोई नहीं रहता, इसके आगे पीछे कोई नहीं रहते, और गरीब रहते हैं, उनके बीच में आप खड़े हुए थे और मैं तुम्हें स्वर्ग में ढूंढ रहा था। और कवि क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपको स्वर्ग में ढूंढ रहे थे, लेकिन आप गरीबों के बीच में ठहरे थे। मैं गर्व में डूबा था बोले तो मैं घमंड में डूबा था, इसलिए तुम्हारे चरणों में नहीं झुक सका। कवि कह रहे कि हे ईश्वर,
इसलिए मैं घमंड में था, इसलिए मैं आपके पैरों में नहीं झुक सका, आपके चरणों में नहीं झुक सका। हे प्रभु, तुमने मुझे मिलने के अनेक अवसर दिए। और कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने मुझे बहुत मौके दिए, लेकिन मैं तुमसे मिल ना सका, क्योंकि तुम कर्म में नहीं थे। कर्म यानी कार्य करना। तुम उनके साथ थे, काम में उनकी सहायता में लीन थे, मगन थे, और मैं कथन में समय व्यर्थ कर रहा था, और मैं खाली बोलकर टाइम वेस्ट कर रहा था। समय व्यर्थ करना बल्कि टाइम वेस्ट करना। तुम कण कण में हो। ईश्वर को कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम कण कण में व्याप्त है, तुम कण कण में रहते हो, सारी दुनिया में हो, छोटे छोटे हर जगह पर तुम ही तुम रहते हो। जैसे सूर्य की किरण में, सूर्य यानी किरण यानी सूर्य उगता ना, उस किरण में भी तुम हो। फूलों के सौंदर्य, वायु, तो सूर्य की किरणों में भी तुम है, फूलों की सुंदरता में भी तुम है, हवा भी तुम ही है, आकाश के प्रत्येक स्थान पर तुम्हारा अस्तित्व है। यानी आकाश में भी हर जगह पर स्थान, यानी हर जगह पर तुम ही तुम रहते हो। तुम हिंदुओं में ज्ञान हो। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम हिंदुओं में ज्ञान के रूप में हो, मुसलमानों में ईमान के रूप में हो, ईसाई यानी क्रिश्चियन में प्रेम के रूप में हो। इस तरह ईश्वर क्या है, सभी में व्याप्त रहते हैं। तुम इस सृष्टि का शाश्वत सत्य हो। और कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम इस संसार के, इस सृष्टि यानी पूरी दुनिया के सत्य हो। हे दीन बंधु यानी ईश्वर को ही बोल रहे। दीन यानी दीन, दुखी, गरीब, तो उनके आप रखवाले हैं। तुम मुझ पर कृपा करो। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे पर कृपा करो, ताकि मैं अपने नयन में, मन तथा वचन में देख सकूं। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे पे दया करो, मैं आपको अपने आँखों में, मन में और अपने वचन में, वचन यानी जो हम बोलते वादा करते उसमें भी आपको देख सकूं। कठिनाई झेलने वालों को ही यश मिलता है, यानी जो मुसीबत झेलता है उसी को नाम मिलता है। अतः तुम मुझे संघर्ष करने की क्षमता दो। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे संघर्ष यानी लड़ना, तुम मुझे संघर्ष करने की क्षमता दो, ताकत दो। मैं दुख में कभी ना हार सकूं, यानी मैं दुख में कभी भी ना हार सकूं। मैं सुख में भी तुम्हें ना भूलूं। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं सुख में भी कभी तुम्हें ना भूलूं। तुम मुझे ऐसी भक्ति का वरदान दो। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं दुख में भी तुम्हें ना भूलूं और सुख में भी तुम्हें ना भूलूं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कवि रामनरेश त्रिपाठी ने ईश्वर को कण कण में व्याप्त है ऐसा माना है। हर जात पात का भेदभाव मिटाकर सभी में ईश्वर को देखा है। और उनका कहना है कि जो दीन दुखी, गरीब है, अनाथ है, उनकी सहायता करना चाहिए। हम व्यर्थ में मंदिरों में, बाग बगीचों में, भजन में, उसमें सब में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पाठ का सारांश में ईश्वर से संबंधित है। धन्यवाद।